आया इंडिया में, तो उसने आते ही पंडितों को खुदाबंद के आगे घुटने टेक दिए प्रभु यीशु मसीह के आगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को भीड़ों की जरूरत नहीं है, लोगों के घुटने निभाने के लिए केवल एक बंदे की जरूरत है। वो एक बंदे आप बन सकते हो, वो एक आप हो, आप सभी एक, वो एक बंदा हो जो अपने पूरे गांव को, अपने पूरे शहर को घुटनों पर लेके आ सकते हो। और बोले प्रभु मैं मॉर्निंग को बता दूंगा इसको। पूरी रात प्रभु का आत्मा बोलता रहा बता उस बंदे को बता दे कलाम, नहीं बताया। मॉर्निंग को गया, मैनेजर से बोला मैनेजर साहब एक बंदा रात को मेरे को फूड सर्विंग करने के लिए मेरे टेबल पे आया था, ऐसा सा लड़का था। सॉरी सर, उस बंदे ने रात को सुसाइड कर लिया। अभी उसका लेखा कौन देगा बताओ? ये पास्टर, क्योंकि प्रभु ने अपना काम कर दिया, इसको बता दिया कि तूने बताना है। जो पोस्टर आप बोलते हैं कि पोस्टर ये गलत है। एक दिन रेलवे स्टेशन पर एक बंदा मरने के लिए गया। मरने से पहले वो ना वॉशरूम चला गया, पेशाब करने के लिए ट्रेन के पटरियों के पास चला गया। वहां पेशाब करते करते पोस्टर लगा, पोस्टर पढ़ने लगा, पढ़ता टेस्टिमनी पढ़ी, चर्च पढ़ी, पहुंच गया चर्च में। आज वो खुद सेवा में आ चुका है, टीम मेंबर है, पता नहीं क्या पास्टर है। मरने जा रहा था, सुसमाचार सुना, टेस्टिमनी सुनी। हम सोचते कि मैंने टेस्टिमनी लिखानी अपने पोस्टर में, किसी बहन किसी भाई की टेस्टिमनी पढ़ के वो बंदे की जिंदगी बच गई। केवल इंसान आज काम नहीं करते, आपके पोस्टर आपकी यूट्यूब पर अपलोड वीडियो भी लोगों की जिंदगी में बड़ा काम करती है। हालेलुया। अब सोचो अगर एक पोस्टर जाके वीडियो इतना काम करी, आप कितना काम कर सकते हो? अब तो जीवित हो। वीडियो तो केवल उनके पास पहुंचेगी जो क्या करते हैं, नेट को चलाते हैं। पोस्टर उनके पास पहुंचेगा जो लोग पढ़े लिखे हैं, पर आप हर एक बंदे के पास पहुंच सकते हो। 10 साल से लेके 100 साल की उम्र तक के बंदे को आप कलाम बांट सकते हो, आप चाहो तो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये कब होगा? जब आप लव करोगे खुदा से, क्योंकि बाइबल बताती धन्य है वो जो मेल करवाते हैं, वो खुदा के पुत्र कहलाएंगे। ये काम तो केवल वही करेगा जो परमेश्वर का बेटा या बेटी है, कोई दूसरा बंदा नहीं करेगा। उसके आगे पढ़ो, ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਤਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਮੂਠ ਲਾਉਣਗੇ। बाइबल बताती ब्लेस्ड तुम हो, आशीषित तुम हो। कौन? आशीषित तुम हो अगर लोग झूठी बातें तुम पर लगा के तुम्हारा विरोध करें मेरे नाम के कारण। किसके नाम के कारण? यीशु मसीह के नाम के कारण। आप किसी कंपनी के लिए पीटे जाओ, किसी कंपनी के लिए आपको मार दिया जाए, कोई कंपनी कुछ करेगी? नहीं करेगी। कोई बाबा कुछ करेगा? नहीं करेगा। पर यीशु मसीह क्या करेगा? आपको इज्जत देगा, आपको आशीष देगा, क्योंकि लिखा है धन्य हो तुम अगर मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें तंग करें, सताएं और झूठी बातें तुम पर लगा दें। आपको उनका विरोध नहीं करना है। आपके लिए तो स्वर्ग में बड़ी ब्लेसिंग और इस धरती पर बड़ी ब्लेसिंग है। और आपको क्या चाहिए? ये वर्ल्ड मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बाइबल में लिखे हुए, मैं तो आपको बता रहा हूं कि ऐसा बाइबल बोलती है। आपने पढ़े होंगे, आपको समझने लगे होंगे धन्य धन्य का क्या मतलब है। धन्य का मतलब ब्लेस्ड, आशीषित। बोलते हैं वो बंदा बड़ा आशीषित यार। आप भी आशीषित हो सकते हो अगर परमेश्वर के नाम के कारण आप सताए जाओ, तो तंग किए जाओ लोगों के द्वारा। और जब आपको कोई बंदा बोलता है कि परमिशन नहीं है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। 2-3 लड़के इधर आओ जल्दी, पुलपिट पर एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। जल्दी आओ, जल्दी बात करो। हाँ ज्यादा पर देखिए 3 होते। एक कुर्सी लेके आओ, ओ ले उस स्टूल पे। ओके, ये लड़का सलून पर हेयर कटाने के लिए गया, बाल कटाने के लिए गया। ये बाल काट रहा है इसके। ये बंदा सुसमाचार बांटता होगा।
ये बंदा बोल रहा है यीशु मसीह परमेश्वर है, दुनिया को बचाने के लिए आया। ये पता क्या बोला? और कोई परमेश्वर प्रमोशन नहीं है, अगर परमेश्वर का दुनिया देना अंधकार होना सी, ये बोला। ये चुप हो गया। बोलता दुनिया देख जाके लोग पाप कर रहे, लोग नशे डूब रहे, लोग मर रहे हैं, अगर तेरा परमेश्वर है फिर उन्होंने बचा क्यों नहीं रहा? हुणे बंदा उठ के बाहर चला गया। ਇਹ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 5-6 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਦਾੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਈ ਹੈਗਾ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਈ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਲ ਕਟਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਈ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਾਈ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਵਾਲ ਕਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਈ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਈ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਦਾੜੀ ਕਿਉਂ ਵੱਡੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਦਾੜੀ ਕੱਟਦਾ ਤੇ ਵਾਲ ਕੱਟਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ? ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਟੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਟੇਗਾ, ਉਸੇ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਬਦਲ ਦੇਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਈ ਦੀ ਦਾੜੀ ਕੱਟ ਦੂਗਾ? ਇਹ ਨਾਈ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਕੱਟ ਦੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਾੜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਈ ਕੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਈ ਕੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਲੌਜੀਕ ਹੈਗਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਆਪਕੋ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ तो हैगा नहीं, उनका तू कभी गया चर्च, तू कभी कलाम सुनिया, तो फिर किस तरह कह सकता यीशु मसीह नहीं हैगा? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਰੀਅਲ ਚਰਚ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਵੇਖਿਆ? ਤੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ? ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਘੁੰਮਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ? ਜੇ ਨਾਈ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਵੱਡੀਆਂ? ਨਾਈ ਹੈਗੇ ਤੇ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਵੱਡੇ? ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਈ ਕੋ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੱਟੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਥੋੜੀ ਕੱਟ ਦੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਤੋਂ? ਮਨ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। क्योंकि शैतान ऐसे लोगों को नहीं डरता जो बाइबल लेके चर्च जाते हैं, चर्च तो वापस चले जाते हैं। वो उन्होंने लोगों को जो फायर प्रार्थना करते, जो प्रार्थना में बैठते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो रोजे रखते हैं, ऐसे लोगों को शैतान डरता है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह से बनना है ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ डिपेंड है। हालेलुया। इन लोगों को समझ लग रही है प्रभु बहुत महान है, ये चीज याद रखियो। क्यों ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਆ? ਜਿੱਦਨ ਲੱਗੇਗੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਯਾਰ ਰਾਜਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬ ਆ? ਤੂੰ ਕਿਦਾੜੀਆਂ ਲਾਉਣਾ? ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ IPS ਆਫੀਸਰ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਆ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਹੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਖਟਾਰਾ ਡੱਬਾ ਹੀ ਆ ਸਿਰਫ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਮਲਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਾਣ ਲੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਫੋਰਨ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਅਲੱਗ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਉਹ ਰੂਲ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਲ ਅਲੱਗ ਆ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖੋਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਗਤ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗਾ? डेफिनेटली करेगा। अगर बुरे लोग बुरे
ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਨੰਦ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੂਣ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਲੂਣ ਹੀ ਬੇਸਵਾਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ किस विधि न सलूना किया जाएगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि आपसे पहले जो भी लोग सुसमाचार बांटने के लिए आए उनको भी मारा गया, उनको भी तंग किया गया। तो आप उनसे बड़े नहीं हो, आप एलिया से बड़े नहीं हो, आप अलीशा से बड़े नहीं हो। उनको भी मार दिया गया, उनको भी गालियां निकाली गई, उनको भी पीटा गया। पौलुस जो खुदा का नबी था, यीशु मसीह को कितनी बार कोड़े मारे? 39 एक बार। पौलुस को 3 बार मारे गए, फिर भी जिंदा काम कर रहा खुदा का। खुदा ने क्या बोला था? मेरे लोग मेरा नाम लेके मुझसे भी बड़े काम करेंगे। तो आज कर रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ है। वो काम कोई पास्टर नहीं कर रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। राजाओं का राजा कर रहे हैं। ये पास्टर दावा करता है लंगड़े चलाएगा, ये करेगा, वो करेगा। पास्टर दावा नहीं करता है। पास्टर के हाथ में जो वचन है वो दावा करता है कि मेरे विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे, वो मुर्दों को जीवित करेंगे, बीमारों को शुद्ध करेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे, कोढ़ियों को शुद्ध करेंगे। वचन ये हलावा, ये वचन ये वायदा करता है, कोई पास्टर वायदा नहीं करता है। करो केस पास्टर के ऊपर, छोड़ो बाइबल के ऊपर करो केस, अगर आपने करना है तो। हालेलुया। बाइबल दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने और पढ़ने वाली पुस्तक है। क्यों? क्योंकि लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं। लोग बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह अंग्रेजों का परमेश्वर है। आई वांट टू नो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यीशु मसीह किसी भी अंग्रेज का परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह का जन्म इजराइल में हुआ। अंग्रेज इतने बुद्धिमान लोग हैं, उन्होंने अपनी बुद्धि से समझ लिया, जान लिया कि रियल परमेश्वर कौन है। उन्होंने पढ़ा, उन्होंने समझा कि कौन है रियल परमेश्वर। अंग्रेज कोई शुरू से क्रिश्चियन नहीं थे, क्रिश्चियन कंट्रियां नहीं थी। इजराइल में परमेश्वर का जन्म हुआ। उन लोगों ने हमारी तरह प्रभु को कबूल किया जैसे हमने कबूल किया। वो कोई जन्म से परमेश्वर को मानने वाले नहीं थे। हालेलुया। कुछ बुद्ध देवता की पूजा करते थे, कुछ और किसी मूर्तियों की पूजा करते थे। उन्होंने कब परमेश्वर के बारे में जाना? जब खुदा के 12 नबियों ने, 12 चेलों ने जाके अलग अलग स्टेटों में, देशों में जाके खुदा का सुसमाचार बांटा। वो 12 के बाद 500 हुए, 5000 हुए, 5 लाख हुए, 5 करोड़ हुए, ऐसे ऐसे बड़ा परमेश्वर का काम। आप अगर सोचते हो ना कि वो अंग्रेजों का परमेश्वर, वो अंग्रेजों का परमेश्वर नहीं है। इजराइल एशिया के सेंटर में आता है और यीशु मसीह एशिया में ही पैदा हुआ था। और हम भी एशिया का हिस्सा, इंडिया भी एशिया के अंदर आता है। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया के सेंटर में होता, ना किसी और जगह पर। आपको समझने की जरूरत है हम किस परमेश्वर की आराधना करते हैं। लोग आपको जब बोले ना कोई अंग्रेजों का परमेश्वर, आपको समझना होना चाहिए कि मैं किस परमेश्वर की आराधना करता हूं। जिस तरह आगे बढ़ो। ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੂਣ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਲੂਣ ਹੀ ਬੇਸਵਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਲੂਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ अगर आपके अंदर कलाम ना हो, अगर आपके अंदर प्रभु का प्यार ना हो, फिर आप फेंकने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आपको फेंक दिया जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर प्रभु का प्रेम नहीं, आपके अंदर प्रभु का वचन नहीं है। हाँ, अगर प्रभु का वचन आपके अंदर है फिर क्या होगा? फिर आप फेंके नहीं जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। फिर आप फेंके नहीं जाओगे, फिर आप ऊंचे किए जाओगे। हालेलुया। आपको अपनी वैल्यू मालूम होनी चाहिए ना। जब आपको अपनी वैल्यू पता होगी कि नहीं, मैं नमक हूं, मैं इस धरती को चलाने वाला इंसान हूं, तो तब आप ऊंचे किए जाओगे। आमीन।
हालेलुया, 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 हालेलुया। सिस्टर पढ़ो। ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। हाँ, ਅਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਟੋਪੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੀਵਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। जो एक रोशनी के लिए किसी भी चीज को हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम ऊंचे स्थान पर रखते हैं। क्यों? ऊंचे स्थान पर रखने का मेन कारण क्या होता है? ताकि वो पूरी जगह को रोशनी दे। अगर वही रोशनी वाली वस्तु हम नीचे जमीन पर रख दे तो पूरी जगह पर अंधेरा हो जाएगा। चेयर दो इन्होंने लगे। हालेलुया। आपको समझने की जरूरत है, आप रोशनी हो इस जगत की। अगर आप डार्कनेस वाले काम करोगे, आप खुद अंधेरे वाले काम करोगे तो कैसे खुदावंद आपके अंदर से बोलेगा? आपका बल्ब, जो बल्ब आप लगाते हो रोशनी के लिए, अगर वो लाइट देनी बंद कर दे आप उसको फेंक के नया बल्ब लेके आते हो। उसी तरह बाइबल में लिखा है कि अगर लून बेस्वाद हो जाए तो वो फेंकने के काम आता है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको खुदा से अलग बड़े काम करने हैं। लोग बोलेंगे ये तो मसीह नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है मसीह बंदे चोरी नहीं कर सकते हैं। लोगों को पता है कि मसीह बंदे किसी से हेरा फेरी नहीं कर सकते। लोग इसलिए क्योंकि आप जगत की रोशनी हो। जब रोशनी लाइट की जगह अंधेरा पैदा करेगी तो तब लोगों को दिक्कत होगी। पर हाँ, फिर क्या होगा आपका? तो लोग तो बोलेंगे कि यार ये पास्टर ये मसीह ऐसा कर रहे हैं। क्यों बोलेंगे? क्योंकि लोगों को पता है कि आप बुरे काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका खुदा ने कभी भी बुरा काम नहीं किया। हालेलुया। आपका बाप राजा हो और आप भीख मांगते हो, लोग बोलेंगे यार ये वो राजे का मुंडा नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है ओ जा। हालेलुया। इन्हें बनो पीछे जल्दी। हालेलुया। ब्रदर बैठ जाओ, बैठ जाओ। नाम सिस्टर पीछे चेक करो। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ोगे क्या? हालेलुया। वो एक इंसान आप बन सकते हो जिसकी जरूरत परमेश्वर को, किसी इंसान को नहीं। आप जो वर्क करते हो प्रभु के लिए करते हो, ना किसी इंसान के लिए करते हो। हालेलुया। तो आपको अपनी